ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने दिव्य गुणों के सब्जेक्ट पर स्पेशल ध्यान खिंचवाया। देवी देवता बनना है तो दैवी गुण होना बहुत ज़रूरी है। देवी देवताएं कितने सुंदर, कितने रमणीक होते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसा बनना है तो ये रमणीकता, ये हर्षित मुक्ता तब आती है जब आप पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर जो बाबा को याद करते हैं, अल्लाह और बे को याद करते हैं, वो बहुत रमणीक बन जाते हैं। लेकिन रमणीकता भी सब में नंबरवार होती है। उसका आधार है पवित्रता। देवी देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कहते तुम्हें भी सदा हर्षित रहना है। अपने आप को देखना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। यहाँ पर बहुत सिंपल रहना है, साधारण रहना है। कोई कपड़ों आदि का शौक, पहनने का, खाने का, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम वनवाह में हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, राजऋषि हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। यहाँ पर बाबा कहते तुम्हें याद करने का बहुत शौक होना चाहिए, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद से ही आप में दिव्य गुण आते हैं। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। दिखाते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने कहा ये आप सब के लिए है। ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना ही बुरा सोचना है। जिनकी कहानी है ना, उसने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। उसको कहा गया सीढ़ी चढ़ो और उतरो। बाबा भी कहते हैं आप बच्चे इस 84 की सीढ़ी को याद करो। हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। बाबा ने कहा जो बच्चे याद और सेवा में बिजी रहते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। बाबा ने साथ साथ सिखाया मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ इसको अच्छी रीति पढ़ना है। और पढ़ाई बहुत ही सहज है। अल्लफ और बे। अल्लफ का अर्थ है अल्लाह, बे बादशाही। आज हम विधि पूर्वक एकाग्र होकर ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। बहुत धारणा युक्त महावाक्य हैं। स्वयं निराकार परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे अल्लाह और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाबा भी रमणीक है, बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही, सत्युगी बादशाही को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाबा रमणीक है तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। क्वेश्चन है देवताओं के चित्रों की कशिश सबको क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? जब हम मंदिर में जाते हैं देवी देवताओं के चित्र बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी कशिश क्यों होती है? देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण अपवित्र मनुष्य झुकते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। जिनमें दैवी गुण है, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, अंतर्मुखता, जिनमें सब दैवी गुण है वो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। पूरे 5,000 वर्ष में एक बार ये मेला लगता है। ऐसे बेहद बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं। रमणीक कौन होते हैं? जो सदा खुशी में रहते हैं,
जिनमें दैवी गुण हैं। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि उनकी आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उनके चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भले सन्यासी हैं परंतु वो देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। देवी देवताओं के आगे सभी झुकते हैं। भले कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे, शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। बाबा रमणीक है, उनकी रचना देवी देवताएं वो भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उनको अभी तक भी चल रही है। तो जितनी उनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इस समय ही कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबको नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। बच्चों में भी नंबरवार हैं, ज़्यादा कशिश उनसे होती जो याद में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूरी रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती। ये तुम्हें अभी पता पड़ा। तुम उनके श्री लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को भी जानते हो। उन्होंने कितना बाबा को याद किया होगा। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखें, उनके चित्र को देखते सोचें, इन्होंने ऐसा क्या किया कि संसार पूजन कर रहा है, वंदन कर रहा है। इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, कब किया? जब ये ब्रह्मा सरस्वती के रूप में रहे। कितना पवित्रता को धारण किया, कितना परम पिता को याद किया कि वो इतने ऊंच बने। उन्होंने कितना बाबा को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई तो राजयोग से पाई। इस समय तुम ऊंच पद पाने के लिए आए हो। बाबा तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ये पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्लाह की याद में रहेंगे। सदा हर्षित कब रहेंगे? जब बाबा अल्लाह की याद में रहेंगे। तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन भविष्य में ऐसा बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुम्हें सच्ची कमाई करा रहा है। शिव बाबा सच्चा बाबा है, हमें सच्ची कमाई करा रहा है। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते ये कमाई आपकी साथ चलती है। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वो अल्पकाल के लिए, वो तो सदैव साथ नहीं देती है। तो इस पढ़ाई से बच्चों को अपने आप को बहुत सावधान करना चाहिए। पढ़ते रहना है और अपने को खबरदार करना है। तुम हो साधारण, तुम्हें पढ़ाने वाला भी साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, मतलब महंगे कपड़े कैसे पहने। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुम्हें जाना है। बाबा कहते यहाँ तो तुम्हें बहुत सिंपल रहना है। जैसे कन्या शादी से पहले वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल लगाती है, फिर सज धज के ससुर घर जाती है। तो यहाँ भी तुम बच्चों को बहुत बहुत साधारण सिंपल रहना है। यहाँ पर कोई भी शो दिखावा नहीं करना। ऊंचे महंगे कपड़े वो हमारा ध्यान भी ज़्यादा खिंचवाते अपनी ओर, ध्यान भी अधिक रखना पड़ता है। अगर बहुत महंगी घड़ी पहनी होगी, बहुत बड़े महंगे शूज़ होंगे, तो बाबा कहते वो फिर ध्यान भी रखना पड़ता है। यहाँ तुम्हारा रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मध्यम होना चाहिए। कोई देख के ये भी ना कहे इन बेचारों के पास तो है ही नहीं। कोई ये भी ना कहे
इनके तो शाही ठाठ हैं। बाबा कहते हैं आपका सब मध्यम तरीके का होना चाहिए, आपको बहुत बहुत साधारण रहना है। हाँ, हमारे चिंतन में हमारे जो ख्यालात हैं वो बहुत ऊंचे आलीशान होने चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चों को कोई भी प्रकार का देहाभिमान नहीं होना चाहिए। इनसे महंगी चीज़ों से भी देहाभिमान आता है। बाबा ने कहा किसको हल्की साड़ी दे, दूसरे को देखते इनके पास तो बहुत अच्छी साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं ये तो वनवाह में है नहीं। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना ऊंचा नशा चढ़ा हुआ हो तो उससे तीर लग जाए। भले बाबा ने कहा आपकी जो ड्रेस है वो बहुत सिंपल है, पर कोई आपके पास आ गया, मान लो आप बर्तन साफ कर रहे हैं, कोई आ गया, आप बहुत ऊंची ज्ञान की बात सुनाओ। भले बर्तन मांजते रहो, कपड़े साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो झट उन्हें अल्लाह की याद दिलाओ। तुम्हें वो नशा चढ़ा हुआ हो, सादे कपड़ों में बैठ किसी को भी नॉलेज देंगे तो वंडर खाएंगे। इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है, ये ज्ञान भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, कितना ऊंचा ज्ञान है। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वो भी यहाँ ही खड़ा हो जाएगा, वंडर खाएगा। ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत, फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएंगे। आप योग युक्त होंगे, पीसफुल होंगे, जिन्हें समझा रहे हैं अच्छी अनुभूति कराएंगे, वो भी वैसा अनुभव करेंगे। ये नशा अंदर होना चाहिए। कोई भी भाई या बहन आए, एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनने का ज्ञान दे सकते हो। अंदर में नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं। ज्ञान तो है पर उस ज्ञान का प्रभाव किसी पर तब पड़ेगा जब योग अच्छा होगा। अगर योग अच्छा नहीं तो वो वाणी इफेक्ट नहीं करती है। बाबा सदा कहते तुम्हारे पास ज्ञान तो है, योग का जौहर नहीं। प्योरिटी और याद में रहने से जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में कोई पढ़ते हैं, यहाँ भी तुम बच्चे सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेते हो। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं। बाबा जिससे हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, अब पवित्र बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट है। योग से तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे, कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे ज्ञान नेत्र से वंचित हैं, उनका तीसरा नेत्र खुल जाए, ज्ञान चक्षु मिल जाए। तीसरा नेत्र जिससे तुम सब कुछ जान जाते हो, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम अब जानते हो। बाबा ने कहा ये बातें तुम्हें औरों को भी समझानी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, ये चित्र क्यों बना? दुनिया में कोई भी इसका अर्थ नहीं जानते, तुम अब जानते हो। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी नॉलेजफुल हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वह बाबा का बच्चा बनकर बाबा से हमें पूरा वर्षा लेना है। पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बन कर के ही क्या किया? बाबा कहते हैं अंदर में खुमारी, वो नशा रहना चाहिए। रोज रात को पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता, ना वो सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। तुम सब व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। सौदागर होना, गायन है बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, ये भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद होने से निकल जाता है। कईयों की बुद्धि में बातें बैठती नहीं, झोली में छेद होता है तो निकल जाता है, झोली भरती नहीं। बाबा कहते धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान रतन है, तुम रूप बसंत हो। रूप बसंत आत्मा तो है, उसमें सारा ज्ञान है। उनके बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम ब्राह्मण हो। जिनके लिए कहा ना
कि हमें काम नहीं दोगे तो हम खा जाएंगे। उसको काम दिया गया, कौन सा? सीढ़ी चढ़ो और उतरो। उसको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी चढ़ते और उतरते हो जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पतित पावन कहते हो, मैं सर्वशक्तिवान आलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र है। आलमाइटी क्यों है वो? क्योंकि वो आत्मा 100% पवित्र है। मैं बिंदु रूप अथॉरिटी हूँ। तुम आत्माओं में भी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है जो कभी घिसता मिटता नहीं है। छोटी सी बिंदी आत्मा बिकुटी में बैठकर कितने बड़े शरीर को चलाती है। पूरा 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। छोटी सी बिंदी ने कभी देवात्मा रूप में पार्ट बचाया, कभी पूज्य देवता के रूप में और कभी ब्राह्मण के रूप में। बाबा कहते आप ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। छोटी सी बिंदी कैसे पार्ट बजाती हैं? तुम बच्चे समझते हो हम जा रहे हैं, खिवैया के साथ स्टीमर में बैठे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अब जाना है, शांति धाम जाना है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। अब हमें वापस घर जाना है, योग बल से फिर अपना राज्य लेना है। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल है। तुम बच्चों का ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। आप ही देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। अभी ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता, सो देवता बनना है। योग बल जमा करना है। जितना याद करेंगे उतना आत्मा रमणीक बन जाएगी, सदा हर्षित रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अभी हम वनवाह में हैं। बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा सदा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी राजऋषि हैं। इस नशे में रह के पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। बहुत सुंदर बात। अभी हम वनवाह में हैं। बहुत साधारण रहना है। कोई अभिमान देह का कपड़ों आदि का नहीं रखना। कोई भी कर्म करते बाबा की याद का नशा रहे। हम बेहद के त्यागी राजऋषि हैं। इस नशे में रहकर पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सबको झुकाने वाले निमित्त नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और झुकाने वाले निमित्त नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प हर कर्म को बाबा के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। नम्रचित्त वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। ये संकल्प ना आए दूसरे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदा झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। सच्चे सेवाधारी सदा झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। कोई भी समस्या है प्रभु अर्पणम कर देंगे। याद रखेंगे मैं निमित्त और नम्रचित्त आत्मा हूँ। अपने आप को बाबा के समक्ष दिल से समर्पित करें। मैं जो हूँ
जैसी हूँ मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। मेरा हर संकल्प आपको समर्पित है। मुझे वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। हर कर्म निमित्त भाव से करने से नम्रता आती है, मधुरता आती है। ऐसी आत्मा कभी रोब नहीं दिखा सकती, कभी क्रोध में नहीं आ सकती। मन ही मन बाबा को दिल से याद करते हुए दृढ़ संकल्प करें, मुझे निमित्त नम्रचित्त बनकर रहना है, सेवाधारी बन के रहना है। कोई अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। जैसे शिव बाबा निराकार निरंकारी है, मैं उनके समान निरंकारी आत्मा हूँ। हर एक को दिल से दुआएं देंगे। सबका भला हो, सब सुख पाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।